तेजस और राफेल की ताकत को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर लिया इन सारे हथियारों का बाप। दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज भारत और चीन के बीच आसमान में टकराव हो जाए तो रडार स्क्रीन पर सबसे पहले जो चीज गायब होगी वो भारत का विमान होगा और सबसे पहले घबराहट मचेगी चीन और पाकिस्तान में। वजह साफ है, भारत ने चुपचाप वो बना लिया है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नाम है एम का, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आज दुनिया फाइटर जेट की गिनती करती है। अमेरिका कहता है हमारे पास F-35 है, चीन अपने J-20 की तस्वीरें 20 दिखाता है, पाकिस्तान कभी F-16 का नाम लेता है तो कभी JF-17 का। लेकिन असली लड़ाई नंबर से नहीं जीती जाती। असली लड़ाई तब जीती जाती है जब दुश्मन को पता ही न चले कि हमला कहां से हुआ, और भारत अब उसी खेल में उतर चुका है। एमएस ये कोई ऐसा जेट नहीं है जो एयर शो में दिखाने के लिए बनाया जा रहा हो। ये तालियां बटोरने वाला विमान नहीं है। इसे इसलिए बनाया जा रहा है कि दुश्मन जब अपनी रडार स्क्रीन देखे तो कंफ्यूज हो जाए। एक पल लगे कि जेट सामने है और अगले ही पल वह गायब हो जाए, और जब तक दुश्मन ये समझे कि हुआ क्या है तब तक हमला हो चुका हो। अब सवाल ये है कि भारत को एम का बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सालों तक भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदता रहा। रूस से सुखोई आया, फ्रांस से राफेल आया। जेट अच्छे थे, ताकतवर थे, लेकिन एक कमी हमेशा रही, ये जेट हमारे थे लेकिन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं थे। हथियारों से लेकर सिस्टम तक कहीं न कहीं विदेशी निर्भरता बनी रहती थी, और यही बात भारत को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका का F-35 बहुत एडवांस माना जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी सच्चाई है, इसका दिमाग अमेरिका के हाथ में रहता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम कंट्रोल और कई सीमाएं ऐसी हैं जिन पर आखिरी फैसला अमेरिका का होता है। मतलब जेट आपके पास है लेकिन पूरी आजादी आपके पास नहीं। भारत ने तय किया कि उसे ऐसा जेट नहीं चाहिए। अब चीन की तरफ देखिए, चीन अपने J-20 को बहुत बड़ा हथियार बताता है। दिखने में वो खतरनाक लगता है, लेकिन अंदर की कहानी अलग है। चीन आज भी अपने फाइटर जेट के इंजन को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। इंजन की भरोसेमंद ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऊपर से उसका स्टेल्थ डिजाइन हर एंगल से मजबूत नहीं माना जाता। यानी J-20 ज्यादा दिखाने का जेट है, लड़ाई में उतना भरोसेमंद नहीं। और पाकिस्तान की बात करें तो वहां मुकाबले की बात ही नहीं बनती। पाकिस्तान के पास जो भी फाइटर जेट हैं, वो सब उधार की तकनीक पर चल रहे हैं। न उसका खुद का इंजन है, न खुद की स्टेल्थ तकनीक, और न ही भविष्य का कोई बड़ा प्लान। उसकी एयरफोर्स बस किसी तरह भारत के बराबर दिखने की कोशिश करती रहती है। अब ऐसे माहौल में भारत ने एमका पर काम शुरू किया। भारत ने पहले ये समझा कि आने वाला युद्ध कैसा होगा। अब लड़ाई सिर्फ मिसाइल दागने की नहीं होगी, अब लड़ाई होगी कौन पहले देखता है, कौन पहले समझता है और कौन पहले हमला करता है। जो पहले देख लेगा वही जीतेगा। इसीलिए एमका को सिर्फ फाइटर जेट नहीं बनाया जा रहा, इसे उड़ता हुआ दिमाग बनाया जा रहा है। इसके सेंसर, इसका रडार और इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपस में जुड़े होंगे। पायलट को हर खतरे की जानकारी पहले से मिल जाएगी, उसे अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, एमका में हथियार बाहर नहीं लटकेंगे, सब कुछ अंदर रहेगा। इसका फायदा ये है कि रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। जब मिसाइल बाहर दिखती है तो दुश्मन को संकेत मिल जाता है, लेकिन जब सब अंदर हो तो दुश्मन धोखा खा जाता है। अब मिसाइलों की बात करें, अमेरिका अपनी मिसाइलों पर भरोसा करता है, चीन अपनी रेंज गिनाता है, पाकिस्तान जो मिलता है वही चला लेता है। लेकिन भारत ने तय किया है कि एमका के साथ हथियार भी अपने होंगे और कंट्रोल भी अपना होगा, यानी कोई रोक टोक नहीं। अब जरा सोचिए, अगर कभी एमका का सामना चीन के J-20 से हो जाए। J-20 आकार में बड़ा है, वजन भी ज्यादा है, और उसके इंजन को लेकर खुद चीन के अंदर सवाल उठते रहे हैं। दूसरी तरफ एमका हल्का होगा, ज्यादा फुर्तीला होगा और पूरी तरह भारतीय हालात को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में उड़ान, छोटे रनवे से आसानी से टेक ऑफ और हालात को देखकर तुरंत फैसला लेने की क्षमता, यही वो बातें हैं जो एमका को खास बनाएंगी और उसे बढ़त दिलाएंगी। और अगर सामने पाकिस्तान होगा तो वहां लड़ाई की बात ही नहीं बचेगी। जो दिखे ही नहीं उससे मुकाबला कैसे होगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ जेट के सामने कमजोर पड़ जाता है। अब अमेरिका से सीधी तुलना करें तो F-35 बहुत एडवांस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो राजनीति से बंधा हुआ है। एमका पूरी तरह आजाद होगा। भारत जब चाहे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकेगा, यही असली ताकत होती है। इसीलिए AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की आजादी की उड़ान है। ये दिखाता है कि भारत अब दूसरों की तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और सबसे बड़ी बात, एमका भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसमें आगे चलकर नए सिस्टम जुड़ेंगे, नई मिसाइलें आएंगी और नई तकनीक डाली जाएगी। मतलब ये जेट सालों तक काम आने वाला है। यही बात चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आज एमका कागज पर है, कल हवा में होगा और आने वाले समय में पूरे एशिया की हवाई तस्वीर बदल देगा। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं चीन की मिसाइल और एयर स्ट्रेटजी की। चीन की पूरी हवाई रणनीति एक ही बात पर टिकी है, दूर से देखो, दूर से मारो। उसकी PL-15 जैसी मिसाइलें लंबी रेंज की
चुकी हैं। चीन दावा करता है कि वो दुश्मन के विमान को बहुत पहले ही गिरा देगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त छुपी है। शर्त ये है कि दुश्मन दिखना चाहिए। अब यहीं पर एम का पूरा खेल पलट देता है। स्टेल्थ का असली मतलब यही होता है, दिखे ही मत। अगर रडार पर टारगेट दिखेगा ही नहीं तो मिसाइल किस पर जाएगी। चीन की लंबी रेंज की मिसाइलें कागज पर जितनी खतरनाक दिखती हैं, असल में उतनी ही रडार पर निर्भर हैं, और एमका को इसी रडार से बचने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब साफ है, चीन की मिसाइलें हवा में होंगी लेकिन टारगेट गायब होगा। अब चीन की दूसरी कमजोरी समझिए। चीन के फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा नेटवर्क पर निर्भर हैं। अगर उस नेटवर्क में जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम अंधा हो जाता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एम का सिर्फ छुपकर उड़ने वाला जेट नहीं होगा, ये दुश्मन के सिस्टम को भ्रमित करने वाला प्लेटफॉर्म भी होगा। रडार को गलत जानकारी देना, सिग्नल को जाम करना और दुश्मन को ये यकीन दिला देना कि खतरा कहीं और है। अब सोचिए, ऐसे हालात में चीन की मिसाइल स्ट्रेटजी का क्या होगा? कागज पर बड़ी लेकिन मैदान में बेकार। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स की हालत आप सब जानते हैं। उसके पास जो भी सिस्टम है वो भारत के पुराने जेट्स को ध्यान में रखकर बने हैं। स्टेल्थ के खिलाफ उसकी तैयारी नाम की भी नहीं है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क आज भी ऐसी तकनीक पर टिका है जो साफ दिखने वाले टारगेट को पकड़ सके, लेकिन एमका का मतलब है न दिखने वाला टारगेट। अब यहाँ फर्क समझिए। अगर भारत का कोई पारंपरिक जेट उड़ता है तो पाकिस्तान को कुछ सेकंड या मिनट मिल जाते हैं, लेकिन एमका के साथ वो वक्त ही नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। न उसके पास स्टेल्थ फाइटर है, न उसके पास ऐसा रडार है जो एमका को समय रहते पकड़ सके, न ही उसके पास ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो आखिरी पल में कुछ कर सके। सीधी भाषा में कहें तो एमका पाकिस्तान की एयरफोर्स को लड़ाई से पहले ही बाहर कर देता है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका तकनीक में आगे है, इसमें कोई शक नहीं। F-35 आज भी दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में गिना जाता है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। अमेरिका तकनीक देता है लेकिन कंट्रोल अपने पास रखता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, हथियारों की अनुमति और ऑपरेशन की सीमाएं, सब कुछ नियमों से बंधा होता है। एमका यहाँ सबसे अलग खड़ा हो जाता है, क्योंकि एमका पर पूरा कंट्रोल भारत का होगा। भारत तय करेगा कि कौन सी मिसाइल लगेगी, कब लगेगी और कैसे चलेगी। यही बात अमेरिका को असहज करती है, क्योंकि पहली बार एशिया में ऐसा फाइटर जेट होगा जो ना अमेरिका का होगा न चीन का, बल्कि पूरी तरह भारतीय होगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, एमका अकेला जेट नहीं होगा, ये भारत की पूरी एयर स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। इसका मतलब है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल नेटवर्क, ड्रोन और सैटेलाइट सब एक साथ काम करेंगे। जब एमका दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो पीछे से भारत का एयर डिफेंस आसमान को सील करेगा। जब दुश्मन जवाब देने की कोशिश करेगा तो उसकी मिसाइलें पहले ही बेअसर हो चुकी होंगी। यही वजह है कि एमका को देखकर डर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं लगता, चीन भी सोच में पड़ जाता है और अमेरिका ध्यान से देखने लगता है। अब भविष्य की बात करते हैं। एमका सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि आने वाले सालों में इसमें नई तकनीक जोड़ी जा सके, नई मिसाइलें, बेहतर सेंसर और ज्यादा स्मार्ट सिस्टम। मतलब ये जेट समय के साथ बूढ़ा नहीं होगा बल्कि और खतरनाक होता जाएगा। यही बात इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। पाकिस्तान के जेट आज भी उधार के हैं, चीन के जेट अपनी सीमाओं में बंधे हैं, अमेरिका के जेट राजनीति में उलझे हैं और एमका भारत की जरूरत, भारत की सोच और भारत की आजादी का नतीजा है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। एमका सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत का वो कदम है जिसने हवा में ताकत का संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। अगर आपको लगता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि हालात तय करने वाला देश बन चुका है, तो समझ लीजिए एमका उसी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत को जल्द से जल्द इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए? क्या भारत को जल्द से जल्द इसे सीमाओं पर से तैनात करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।